अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल पाकिस्तान बोर्ड एग्जाम हेल्प। जैसा कि आप सबको पता है कि फेडरल बोर्ड ने अपना इंग्लिश और उर्दू का पैटर्न चेंज किया है और 2022 के एग्जाम्स में न्यू पैटर्न के साथ एग्जाम्स आएंगे। तो आज हम देखते हैं कि जो 2022 का जो इंग्लिश का पेपर है उसका पैटर्न किस तरह से चेंज किया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि पहले 2010 से पहले जो इंग्लिश का पैटर्न फॉलो किया जाता था वो ये वाला था जो अभी 2022 में फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो पुराना पैटर्न था उसी को ही दोबारा लाया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि जो न्यू पैटर्न है इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, पहले किस तरह से था और अब किस तरह से पेपर आएगा। तो जिन स्टूडेंट्स का फेडरल बोर्ड का एग्ज़ाम है वो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उन्हें पता चले कि जो न्यू पैटर्न है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से आएंगे। अगर आप सबसे पहले देखें कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स इसका सेम वही पैटर्न रहेगा। हमारे पास 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हमारे पास 20 मिनट्स होते हैं अलाउड। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑब्जेक्टिव का सेम वही पैटर्न है, इसमें ऑफ कोर्स हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हमारे पास क्वेश्चन है एंड देन हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से हमने सिलेक्ट करना होता है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक मॉडल पेपर जो कि ऑफिशियली फेडरल बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किया गया है वो मैंने आपको शो करवा रही हूँ इस वीडियो में। पहले हमारे पास 15 एमसीक्यूज हैं। आपको ये सॉल्व करने के बाद जब आप अपना ये सेक्शन ए जो कि ऑब्जेक्टिव है रिटर्न करेंगे आपको सेक्शन बी प्रोवाइड किया जाएगा जो कि 40 मार्क्स का है। यहाँ से मेन पैटर्न स्टार्ट हो रहा है जो कि चेंज हुआ है। अगर आप स्टार्ट में देखें यहाँ पे करिकुलम 2006 मेंशन है। इसका ये मतलब है कि जो 2006 7 8 9 10 में जो पेपर पैटर्न फॉलो किया जाता था वही अभी दोबारा लाया जा रहा है जो कि स्टार्ट होगा 2022 के एग्जाम से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट में सबसे पहले एक पैसेज होगा, मतलब पैराग्राफ्स होंगे 3 या 4। उन पैराग्राफ्स के एंड में हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। हम देखते हैं कि पैराग्राफ हमारे पास किस तरह से है। अगर आप देखें सबसे फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 अपेंडेड टू इट। नोट, क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट समरी राइटिंग इज कंपल्सरी carrying 6 marks while rest of the questions carry 3 marks each। इसका ये मतलब है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन हैं इस पैसेज के बाद। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मस्ट अटेम्प्ट करना है, वो कंपल्सरी है, हम उसको चॉइस पर नहीं छोड़ सकते। बाकी क्वेश्चंस में से हमने कितने करने हैं, हमने 5 टोटल क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास रिमेनिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। हमने 5 क्वेश्चंस करने हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी शामिल है। इट मीन्स हमारे पास 2 क्वेश्चंस की चॉइस है। यहाँ पर 7 में से हमने 5 अटेम्प्ट करने हैं। हमारे पास ये पैसेज होगा, हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास कायदे आजम वाला चैप्टर है इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में उसमें से पैसेज दिया गया है और हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमने उनके अकॉर्डिंग आंसर करने हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजाज। पैराफ्रेज का आपको मतलब पता होगा, इसका मतलब है तशरीह। अब यहाँ पर तशरीह उस तरह से नहीं कि हमने बस लॉन्ग लॉन्ग पेजेस को फिल करते जाना है और बहुत ज़्यादा लिखनी है। आप इसके मार्क्स सबसे पहले देखें 3 मार्क्स हैं और इसमें आपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही तशरीह करनी है, मतलब पैराफ्रेजिंग करनी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 स्टेंजाज होंगे, इसमें चॉइस होगी, आपने कोई सा भी एक करना है। हमारे पास फर्स्ट है एंड देन सेकंड है। मेरे पास ये जो मॉडल पेपर है ये सॉल्व्ड है, इसीलिए इनके जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के वो भी साथ ही मेंशन हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन स्टेंजास की पैराफ्रेजिंग भी साथ ही मेंशन है। तो इसमें से अगर आपको फर्स्ट वाला करना है तो उसकी पैराफ्रेजिंग आपके सामने मेंशन है, सेकंड की भी मेंशन है नीचे। एंड देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट में तो पैराफ्रेजिंग थी। अब हम देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास जो स्टेंजा है इसमें से कुछ हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। अब हमारे पास इसमें 2 स्टेंजाज हैं और दोनों में से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अब आपकी मर्जी, ऑप्शन है आपकी मर्जी, आप फर्स्ट वाला स्टेंजा सॉल्व करो या आप सेकंड वाला करो। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस हमने करने हैं। हमारे पास किसी किस्म की भी कोई चॉइस नहीं है।
रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। 6 मार्क्स का है और हमारे पास इसमें ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स इसमें से अंडरलाइन किए गए हैं जिसका मीनिंग उन्होंने पूछा हुआ है एक क्वेश्चन में। आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, गिव मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। एंड हमारे पास एक वेनिस्ड है और एक वेकनिंग है, इन दोनों के हमने मीनिंग लिखने हैं। देन हमारे पास डिफरेंट और क्वेश्चंस बने हुए हैं इस स्टैंजा में से। इसी तरह अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप सेकंड स्टैंजा कर सकते हो, इसमें से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आप उनको रीड करो। और अगर आपको इसकी पैराफ्रेजिंग आती है ना इस स्टैंजा की, तो आप इनके आंसर्स इजीली लिख सकते हो इन क्वेश्चंस के, तो वो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क्स का है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स इन अ मशीन। अब हमारे पास जो आसान अल्फाज में बताऊं कि जो हमारे पास मशीन में हम कपड़े धोते हैं उसका एक प्रोसेस होता है ना। सबसे पहले हम पानी डालते हैं, देन हम कपड़े एंड देन डिटर्जेंट वगैरह जो भी हमने डालना होता है हम वो डालते हैं, वॉशिंग पाउडर एक्सेट्रा। तो हमारे पास ये डिफरेंट प्रोसेसेस के स्टेप्स हैं हमारे पास वॉशिंग क्लॉथ्स इन अ मशीन के। एंड देन हमने फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इसके अंदर डिफरेंट, और ब्लैंक के साथ ही हमारे पास वर्ड है जिसकी हमने फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करनी है एंड देन फिलिंग द ब्लैंक में वो ऐड करनी है अकॉर्डिंगली। आप देख सकते हैं आपके पास ये सॉल्व्ड है। टेक था, हमने उसके थर्ड फॉर्म यूज की है जो कि टेकन हो गया है। सेपरेट था, थर्ड फॉर्म यूज किया, सेपरेटेड हो गया। इसी तरह बाकी भी हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है वो भी 5 मार्क्स का है। इसमें भी हमारे पास ग्रामर के क्वेश्चन हैं। ग्रामर के इस तरह से हैं कि हमारे पास डिफरेंट सेंटेंसेस हैं और उसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं। अब जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो उनको हमने करेक्ट टेंस की फॉर्म में लिखना है। अगर हमने वो प्रेजेंट है और उसको हमने पास्ट में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि अगर आपको टेंसेस आते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में जो भी मेंशन है तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो का मकसद फिलहाल सिर्फ पेपर पैटर्न बताना है, लेकिन अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है, देन प्लीज़ आप कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसका सॉल्यूशन आपको हर तरह से समझाऊं ताकि आपको पेपर में आसानी हो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट था जिसमें से एक पैराग्राफ था, उसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइन थे, हमने उनकी फॉर्म ऑफ वर्ड चेंज करनी थी, करेक्ट लिखनी थी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी में हमारे पास कुछ सेंटेंसेस थे और हमने उसमें से कुछ वर्ड्स को सही टेंस की फॉर्म में लेकर आना था। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है, 4 का सी पार्ट है। हमारे पास एक पैराग्राफ है जो कि बिल्कुल भी पंचुएटेड नहीं है, हमने इसकी पंचुएशन करनी है। पंचुएशन अगर आपको पता हो, इसमें फुल स्टॉप, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, जहां पर भी ऐड करने हो हमने ये ऐड करने होते हैं पंचुएशन में। हमारे पास सेक्शन सी है जो कि 20 मार्क्स का है। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो ईमेल का क्वेश्चन होगा। राइट एन ईमेल टू योर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन इट सक्सेस इन द स्पीच कॉम्पिटिशन। और इसमें हमारे पास ऑप्शन है, या आप ईमेल लिखें या आप एप्लीकेशन लिखें। तो अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी अच्छा आता है, अगर आपको ईमेल आती है देन आप ज़रूर इसको सॉल्व कीजिए। एंड देन अगर आपको एप्लीकेशन आती है तो आप प्लीज़ एप्लीकेशन की तरफ जाइए। पैराग्राफ राइटिंग का हमारे पास 6 क्वेश्चन है और इसमें भी हमारे पास चॉइस है। 2 टॉपिक्स होंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला टॉपिक है गुड मैनर्स, सेकंड है ग्रीन पाकिस्तान। तो अगर आपको इनमें से कोई भी आता है आप उसको सॉल्व कीजिए, उसके ऊपर पैराग्राफ लिखिए। और हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग में मेंशन है कि 80 to 100 वर्ड्स हमने लिखने हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ इसी के दरमियान 80 to 100 वर्ड्स के दरमियान ही लिखें, 100 तक लिखें, एक्सीड मत कीजिएगा, मतलब ज़्यादा मत लिखिएगा। इससे ये होता है कि जो पेपर चेकर होता है उस पर एक किस्म का ना नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, वो बस उसको फिर रीड ही नहीं करता जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ होता है। तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको मार्क्स भी नहीं मिलने। तो कोशिश करेंगे जो मेंशन है उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अपना पेपर सॉल्व करें। आप देख सकते हैं कि जो गुड मैनर्स और ग्रीन पाकिस्तान है इनके पैराग्राफ भी यहाँ पर मेंशन है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो से एंड देन आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारे पास ट्रांसलेशन है। अगर आपको पता होगा कि हमारा जो पहले इंग्लिश के पेपर का पैटर्न था उसमें हमारे पास उर्दू में पैसेज होता था,
उर्दू में पैराग्राफ होता था, हमने उसकी कन्वर्जन करनी होती थी, ट्रांसलेशन करनी होती थी इंग्लिश में। अब हमारे पास है जो न्यू पैटर्न है, उसमें इंग्लिश में पैराग्राफ है और हमने उसको उर्दू में हमने ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन आपने इस तरह से करनी है, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने गिवन है, इंग्लिश में पैराग्राफ है, आपने उर्दू में उसको कन्वर्ट किया है, ट्रांसलेट किया है। हमारे पास इसमें ऑप्शन है, या आप ट्रांसलेशन करें या आप डायलॉग राइटिंग कर सकते हैं। डायलॉग राइटिंग का क्वेश्चन है, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर ऑन द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। एक भाई और बहन के दरमियान मुकालमा हो रहा है। ठीक है, डायलॉग को उर्दू में मुकालमा भी कहते हैं, आपको पता होगा। तो मुकालमा आपने किस चीज पर लिखना है, भाई और बहन के दरमियान मोबाइल फोन पर। वो मोबाइल के बारे में कोई मुकालमा कर रहे हैं, एंड देन आप उसको कंटिन्यू करते जाएं, डिफरेंट सेट्स बना दें। अगर आप देखें, आई थिंक इसमें 8 या 10 सेट्स बनाए गए हैं। तो ये हमारे पास था इंग्लिश का जो न्यू पैटर्न है। आपको मैं एक दफ़ा जल्दी से गो थ्रू करवा दूं। हमारे पास 15 MCQs होंगे स्टार्ट में, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। देन हमारे पास सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी हमारे पास 60 मार्क्स का है, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है पैसेज राइटिंग का। पैसेज राइटिंग के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, एंड उन क्वेश्चंस को आपने पैसेज को रीड करके आंसर करने होंगे। एंड देन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो पैराफ्रेजिंग का है। आपके पास 2 स्टैंजास होंगे, आपको जो भी अच्छे से आता है उसकी पैराफ्रेजिंग कर दें। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है। बी पार्ट में हमारे पास फिर से स्टैंजास हैं, लेकिन आपने इसकी पैराफ्रेजिंग नहीं करनी। आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन है, आपने उनके आंसर लिखने हैं। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, इसमें ग्रामर का ही है ऑलमोस्ट पूरा। आपके पास ए पार्ट में है कि एक पैराग्राफ होगा, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में नहीं होंगे, आपने उनको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। देन हमारे पास बी पार्ट है, उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास सेंटेंसेस हैं, और उनके अंदर हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगेन आपने जो है टेंसेस की फॉर्म लिखनी है। देन आपके पास पंचुएशन है, उसको आपने करेक्ट करके लिखना है। सेक्शन नंबर 3 में आपके पास ईमेल और एप्लीकेशन में होगा चॉइस। आपको इसमें से जो भी ठीक आता है आप वो सॉल्व कर दें। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपके पास पैराग्राफ राइटिंग है, 80 to 100 वर्ड्स के दरमियान आपने लिखना है। आपके पास ऑप्शन होगा, कोई सी भी 2 टॉपिक होंगे, आपने किसी एक पर लिखना होगा जो आपको सही से आता होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें ट्रांसलेशन एंड डायलॉग राइटिंग है। आपको ट्रांसलेशन अच्छी आती है तो आप ट्रांसलेशन कर दें। अगर आपको डायलॉग राइटिंग अच्छी आती है तो आप काइंडली डायलॉग राइटिंग की तरफ जाइए। तो ये था 2022 का न्यू इंग्लिश के पेपर का पैटर्न। तो काइंडली इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि बिल्कुल 100% यही सेम पेपर आपका आने वाला है। काइंडली मज़ीद हेल्प गाइड्स के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच।